हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी 10th क्लास का इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके पास कर्केव मिरर, और डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगी। यहाँ पर बच्चों के ज़्यादातर डाउट क्या रहते हैं। सबसे पहला डाउट उनका रहता है कि मैम एरो कहाँ से डालें। ठीक है, सबसे पहला बात। ठीक है, एरो कहाँ से डालें, यानी रे ऑफ लाइट है वो कहाँ से डालें, उनको यही समझ नहीं आता। ठीक है, सेकेंड उनका सबसे इंपॉर्टेंट डाउट क्या रहता है कि मैम इमेज बनेगी कहाँ। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगी। किस चीज की बात कर रहे हैं हम, इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगी, ये नहीं पता चलता। ठीक है, थर्ड उनको ये नहीं पता चलता मैम कनकेव कौन सा मिरर होगा और कन्वेक्स कौन सा होगा। अब ये बड़ा डाउट रह जाता है। ठीक है, पूछ रहा है वो कनकेव के बारे में या बना रहे हो कन्वेक्स के बारे में। ठीक है, या हो सकता है अपनी इमेज अच्छे से बना दी बट आप मिरर ड्रॉ कर रहे हो कन्वेक्स वाला, डेफिनेटली। ठीक है, अब नेक्स्ट जो बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है वो होती है मैम पोल नहीं लिखते वो लोग। ठीक है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर नाम नहीं डालते, वो फोकस नाम नहीं डालते, भाई ये दिक्कत वाली बात हो जाएगी। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो के अंदर, ये वीडियो 10th क्लास के बच्चों के लिए, अभी जो बच्चे 10th में है या आने वाले जो बच्चे जो 10th में होंगे उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ी बड़ी वीडियो लंबी हो सकती है बट डेफिनेटली इस बात की मैं श्योरिटी देती हूँ कि आपको समझ में जरूर आएगा। तो अच्छे से और ध्यान से सुनना और एक एक करके हम इन सभी डाउट्स को क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए अब अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपनी क्लास को अच्छे से पढ़ते हैं। सबसे पहला डाउट कि मैम पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, मैम फोकस क्या होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अब एक बात बताओ ना, ये सर्कल है मेरे पास। ठीक है, और ये सर्कल है तो ये इसका क्या रहता है, सेंटर रहता है ना, डेफिनेटली क्या रहता है, सेंटर रहता है। अब एक बात बताओ, अगर मैं इस सेंटर को कट कर दूं तो मेरे पास क्या पोर्शन बन के आ गया, कुछ इस तरीके की निकल के आ गया। ठीक है, ये पोर्शन क्या है मेरे पास, एक कर्व है। ठीक है, तो अगर मैं इस इमेजिनरी लाइन बना रही हूँ, ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ जो पॉइंट है अभी भी क्या है, ये सेंटर है ना। ठीक है, लेकिन ये सेंटर किसका है, इस कर्व का है, इसलिए अब इसका नाम रख देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या नाम रख देते हैं इसका, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर होगी बात। सेम एज इट इज आपके पास जो सर्कल होता है उसकी ये क्या होती है, आपके पास रेडियस होती है। चाहे किसी भी पॉइंट से ले लो, सेंटर से जो सरफेस एरिया वहां तक जब हम जाते हैं तो रेडियस कहलाती है। सेम एज इट इज अगर आप यहां से इस वाले एरिया पे ये जो डिस्टेंस है आपकी, ठीक है, इसको बेटा क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे इसको, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब हमारा जो ये जो सरफेस एरिया होता है जहां से कोई भी, देखो एक बात बताऊं, ये पूरा सर्कल था। ठीक है, अब कहीं भी आप टच कर रहे हो तो पूरे सर्कल के ऊपर बात आ रही है। सेम एज इट इज अगर मैं इस कर्व के, कर्व जो होती है ना, अब ये मेरे पास एक कर्व बन के आ गई। ठीक है, अब इस कर्व का जो सेंटर होगा, ठीक है, इस कर्व का जो सेंटर होगा वो कहलाएगा बेटा पोल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है ना, अब यहां से इस पोल से होते हुए एक लाइन जाएगी, क्या जाएगी, लाइन जाएगी। ठीक है, और वो लाइन क्या होगी, मैं यहाँ पे बना देती हूँ। ठीक है, हमने अब इमेजरी जो हमारी लाइन ड्रॉ करी थी उसको हमने एक बार के लिए हटा दिया, तो ये हमारा सेंटर था पोल। ठीक है, अब इस पोल को क्रॉस करते हुए एक लाइन जाएगी जो बिल्कुल सेंटर से होते जाएगी। ठीक है, और ये जो सेंटर है ना, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर को भी क्रॉस करेगी और ये पोल को भी क्रॉस करेगी। ठीक है, और इस लाइन को बेटा हम नाम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या नाम है इसका, प्रिंसिपल एक्सिस। देखो एक बात बताओ ना, हमारा जो प्रिंसिपल होता है स्कूल का, ठीक है, वो भी तो क्या काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बच्चों को भी देखता है। ठीक है, साथ ही साथ पेरेंट्स को भी हैंडल करता है। ठीक है, और जो टीचर्स हैं उनको भी हैंडल करता है, यानी जो प्रिंसिपल है वो बच्चों को भी देखेगा और प्रिंसिपल्स को भी देखेगा। यानी जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होती है वो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके जाएगी। सिंपल सी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब एक बात देखो ना, जो भी काम होगा ना तुम्हारा वो प्रिंसिपल की निगरानी में होगा भाई साहब। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई अपनी मर्जी से कुछ भी किए जा रहा है। ठीक है, सबकी अपनी मर्जी नहीं चलनी। यहाँ जो भी इमेज बनाओगे ना वो भाई सब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट रखोगे तो भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, रे ऑफ लाइट जा रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस से होके जानी चाहिए। ठीक है, उसके पैरेलल हो सकती है, उसको क्रॉस करते हुए जा सकते हैं, बट काम किसका रहेगा, इंपॉर्टेंट रोल है प्रिंसिपल एक्सिस का। इसके बगैर कुछ नहीं होने वाला अपना। ठीक है ना, देखो प्रिंसिपल एक्सिस कहां से क्रॉस होते हुए जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी और पोल से भी। ठीक है, और जितने भी काम हो रहे होंगे
ऑब्जेक्ट रखोगे तो यहाँ इमेज बनेगी, तो इसी से रिलेटेड बनेगी। लाइट जा रही होगी, रेड जा रही होगी, तो भी इसी से ओके पैरेलल जाएगी इससे, या फिर इसके आप ड्रॉ करते हुए इसी को क्रॉस करते हुए इस तरीके से जा सकते हैं, कैसे भी जा सकते हैं, बट काम इसका क्या, इसका रहना अपना प्रिंसिपल एक्सिस का काम रहना है। ठीक है, मैं फिर से कह रही हूँ, हो सकता है कि ये थोड़ा लंबा चला जाए पोर्शन, बट डेफिनेटली इस बात की मैं गारंटी देती हूँ समझ में जरूर आएगा। इतनी चीज समझ में आ गई होगी सबके। ठीक है, अब एक बात देखो ना, तुम्हें ना डाउट किसका था भाई साहब, पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये बात है नेक्स्ट पे। अब देखो, अब हमारी बात थी कि कनकेव क्या होता है मैडम और कन्वेक्स क्या होता है, ये नहीं पता चलता। ठीक है, एक बात बताओ ना तुम लोग, हमने इस तरीके की एरिया लिया था ना। ठीक है, अब एक बात बताओ, एक बार आप रुक लो। देखो, ये बोतल है मेरे पास। ठीक है, अब इस बोतल का मैंने ये वाला पॉइंट लिया था। ठीक है, ये मेरा था सेंटर, और ये पूरा क्या था, सर्कल था। ठीक है, अब मैंने इसको आधा काट दिया। ठीक है, तो ये आधा कुछ मैंने इस तरीके से काट दिया। ठीक है, तो ये मेरे पास करो बन गई, यस और नो। ठीक है, अब एक बात बताओ भाई साहब, अगर मैं इसकी बात कर रही हूँ, इस तरह से ले लेते हैं। ठीक है, नहीं ये रहता ले लेते हैं। अब एक बात बताओ, हमारी जो गुफा होती है, जो केव होती है, ठीक है, उस केव की स्ट्रक्चर भी तो कुछ ऐसी होती है ना, नीचे से ऐसे धसी हुई रहती है और ऊपर से कुछ इस तरीके का पोर्शन होता है। हाँ है ना, ऐसे ही होता है ना। ठीक है, और ये जो बाहर वाली जो बाउंड्री होती है भाई साहब, उसके ऊपर या तो मिट्टी ढली हुई रहेगी, ठीक है, या पेड़ पौधे उगे रहेंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि भाई साहब ये खुली रहती है, ऐसा तो कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है ये हमारा खाली रहता है। ठीक है, और बाहर वाला जो पोर्शन है वो क्या रहता है, ढका हुआ रहता है, या तो मिट्टी से हो सकता है, पत्थर से हो सकता है, किसी भी तरीके से लगा लो। ठीक है, अगर आपने केव नहीं देखी होगी तो क्या हो गया, जो बिल वगैरह वो देखे होंगे। ठीक है, वो भी कैसे होते हैं, अंदर से होलो रहते हैं, बाहर से क्या होते हैं, उनके ऊपर मिट्टी वगैरह रहती है कवरिंग। ठीक है, ऐसी चीज को हम बोलते हैं कनकेव मिरर, यानी केव की तरह काम करेगा। ठीक है, तो देखो अब स्ट्रक्चर देखो ना, कनकेव यानी बाहर से तो भाई साहब वो है पोलिस्ड, कैसा है, पोलिस्ड, और अंदर से कैसा है, होलो। आगे बात समझ में। ठीक है, इस तरीके के अगर स्ट्रक्चर मिल जाए तो उसको क्या बोल देंगे, कनकेव मिरर बोल देंगे। ठीक है, इससे अपोजिट मिल जाए, यानी अंदर से तो अब की बार पॉलिश्ड कर दो, ठीक है, और बाहर से भाई साहब उसको रिफ्लेक्टेड बना दो, इस तरीके को क्या बोलते हैं हम, कन्वेक्स। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, कन्वेक्स मिरर बोल देंगे, सिंपल सी बात। ठीक है, याद हो गया, समझ आ गया होगा। कनकेव यानी बाहर से जिसमें कवरिंग रहेगी, केओ केओ गुफा। ठीक है, और अंदर से कैसा रहेगा, रिफ्लेक्टेड, यानी लाइट आएगी टकराएगी और वापिस से आ जाएगी, इसका सिर्फ ये काम है भाई साहब, और यहाँ से लाइट आएगी टकराएगी जाएगी। आगे बात समझ में। ठीक है, अब आ जाओ इसकी इमेज फॉर्मेशन, तो तुम्हारा दूसरा पॉइंट जो था वो भी क्लियर हो गया होगा कि कनकेव और कन्वेक्स क्या होते हैं, समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अब आते हैं मैडम रे कैसे डालना है। ठीक है, एक बात बताओ भाई साहब, दो सारे की समझ में आ गई होगी कि भाई साहब कनकेव की है, कन्वेक्स की हो, मेरे समझ में आ गया। ठीक है, अब एक बात बताओ, रे अपना रेस्क है, लेकिन अगर मैं दो रे आपने बताऊं, वो तो याद रख सको। ठीक है, एक तो क्या, सीधी गई। ठीक है, आपकी जब रिफ्लेक्ट करके वापिस आए ना, ठीक है, तो फोकस से होके आए, कहां से आए, फोकस से। देखो ये रूल होता है हमारा। ठीक है, क्या रूल होता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई भी लाइट गई है, ठीक है, पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई रे गई है, तो हमेशा रिफ्लेक्ट होके आएगी फोकस से। कहां से आएगी भाई साहब, फोकस से आएगी, कहीं और से नहीं आएगी। अगर फोकस पे डालोगे तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, सीधी बात। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या याद रखनी था हमने, ऑब्जेक्ट के सर पर तथा हमने एक लाइन लाइट डालनी है बस, ऑब्जेक्ट का सर पर तो लाइट डालनी। आगे बात समझ में, सिंपल सी बात है। ठीक है, दूसरी फोकस्ड है, या फोकस है। ठीक है, इस फोकस पे ये जाने दो। ठीक है, यानी ये है आपका फोकस से आई और वापिस। ठीक है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, बस काम खत्म। ना समझ भाई, पापा हाँ समझाएंगे। ठीक है, देखो ये उससे पहला एक मिनट इमेज पे जाना था पहला, अब बहुत
बहुत ही आसानी ते नू समझा कि इमेज बने कि पोजीशन कित रहे भाई साहब। ठीक है, सबसे पहले हमने बता दे इमेज की पोजीशन क्या रहेगी। ये मान ले वो पेपर में कह दे वो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ऑब्जेक्ट रखे हो, बताओ इमेज कित बनी। फिर तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर भी इमेज बनेगी भाई साहब, दिक्कत होगी। ठीक है, तो सबसे पहले पोजीशन चेक करांगे इमेज की कित बनेगी। ठीक है, ये अपने पास क्या है, कनकेव मिरर से, हाँ है ना। ठीक है, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब देखो ये क्या थी हमारी पोल, ये क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये कुछ आना होगा फोकस। ठीक है, देखो एक बात याद रखना, ये हम है इन्फिनिटी के ऊपर, कहाँ है, इन्फिनिटी के ऊपर। ठीक है, तो इन्फिनिटी हो गया नंबर 1। ठीक है, फिर एक दूसरी चीज है सेंटर ऑफ कर्वेचर और रिश्ता है एक कदम हम आगे आगे, तो हम कुछ आगे यहाँ पे। ठीक है, फिर हम एक कदम और आगे टेक गया तो हम आगे सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर एक कदम और आगे चल लेते हैं भाई साहब। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में कहीं पहुंच गए, आया ना। ठीक है, एक और कदम आगे रख लो यार। ठीक है, आगे फोकस के ऊपर एक और कदम सही। ठीक है, फोकस और पोल के बीच में कहीं, ये है सारे की सारी ऑब्जेक्ट की पोजीशन। क्या है ये, ऑब्जेक्ट की पोजीशन, खत्म हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमेशा तुम्हें सिर्फ इन पोजीशन के ऊपर मिलेगा, इन्फिनिटी, सेंटर ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में, फोकस के ऊपर, फोकस और पोल के बीच में, खत्म। ऑब्जेक्ट पता चल गया, आ जाओ इमेज पे। ठीक है, ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे हो, देखो समझ जाना है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे तो इमेज अपनी इस साइड से आएगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के ऊपर है तो इमेज बनेगी तुम्हारी यहाँ से स्टार्ट हो जाओ, फोकस से यहाँ से स्टार्ट मत होना। ठीक है, इमेज बनेगी यहाँ। ठीक है, एक स्टेप और पीछे आ जाओ ऐसा। ठीक है, यहाँ बना दी दूसरी, यहाँ बना दी तीसरी, यहाँ बना दी भाई साहब हमने चौथी, और यहाँ बना दी भाई साहब हमने पांचवी, ये छठी की तो बनावा। ठीक है, तो छठी बना दो बिहाइंड द, माफ करना, ये होगी भाई साहब। ठीक है, खत्म। ये जो बनाई है मैंने ये आपकी है इमेज, क्या है, इमेज, खत्म। मैच कर लो, पहली फर्स्ट सेकंड, ये होगी भाई साहब हमारी थर्ड, ये होगी फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, ये आ जाओ ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, इमेज फोकस पे, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, तीसरा भाई साहब सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर, इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर। नेक्स्ट है भाई साहब अपना फोर्थ, कहाँ पहुंच गए, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में, इमेज कहाँ पहुंच गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी के बीच में। फिफ्थ पोजीशन भाई साहब फोकस के ऊपर, हाँ ठीक है, तो इमेज की था इन्फिनिटी। ठीक है, नेक्स्ट है अपना कहाँ, फोकस और पोल के बीच में, इमेज कहाँ पहुंच गई, बिहाइंड द मिरर, कहाँ पहुंच गई, बिहाइंड द मिरर, खत्म। पता चल गया वैसा पोजीशन। ठीक है, फिर से देख लो, इन्फिनिटी पे तो फोकस, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में तो भाई साहब अपनी इमेज कहाँ बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में। फोकस के ऊपर अगर हाँ तो कहाँ बनेगी भाई साहब, इन्फिनिटी के ऊपर। अपने पास फोकस और पोल के बीच में अगर है तो कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर। समझ में आ गई पोजीशन, आया ना। ठीक है, तो अपनी पोजीशन होगी क्लियर, ये तक कोई डाउट नहीं रहा हो। ई आ जाओ उन रे ने अप्लाई कराना और इन्हीं पोजीशन का ऊपर अप्लाई करनी है। ठीक है, पोजीशन याद रखिए, बताने के साथ साथ। ठीक है, देखो अब अपन क्या करेंगे, इमेज फॉर्मेशन करनी है। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन सबसे पहले आ जाओ वैसे। ठीक है, ये चलने दो। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे गई थी अपनी इन्फिनिटी, मिरर कौन सा है, कने
क्यों मिरर है, ठीक है। ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। बोल लो सारे साथ साथ, क्या है ये, प्रिंसिपल एक्सिस। नाम जरूर मेंशन करने हैं, ठीक है। ये है पोल, ये कुछ रहेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पे फोकस रहेगा ना, ठीक है। ये हो गया हमारा फोकस। इन्फिनिटी से लाइट आएगी, मैंने क्या बोला था, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जब भी आए तो इन्फिनिटी से करना। होगी, एरो डालो भाई साहब, जहाँ से आई है और जहाँ को गई है, किधर को आई थी किधर को गई, ठीक है ना। ये डाली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और टकरा के कहाँ से आ गई भाई साहब, फोकस से, ठीक है। यही करी थी ना फर्स्ट नंबर। इन्फिनिटी पे तो इमेज कहाँ बननी है, फोकस के ऊपर। कहाँ थे भाई साहब हम, इन्फिनिटी के ऊपर। इमेज कहाँ बना दी, फोकस के ऊपर। कितनी बची बेचारी, कितनी छोटी सी बनी है, कितना दिख है कितना है, कौन दिख रहा है। तो यह हो गया अपनी डिमनीज्ड, किसी होगी डिमनीज्ड, बेचारी छोटी सी इमेज बनी है। ये सर नो, ठीक है। ये बात है भाई साहब, देखो अब आप लोगों को क्या क्या पॉइंट लिखने हैं, देखियो। सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ठीक है। इमेज फॉर्म्ड एट, कहाँ बनी हुआ है सब इमेज, फोकस पे, ठीक है। साइज क्या है इसका, बहुत छोटे, एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड, ठीक है। कैसी है भाई साहब ये, एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड, कैसी है, एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, इतनी बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। इन हमने बतानी है भाई साहब कि साइज वगैरह कैसी है, रियल है, इन्वर्टेड है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, कैसी है, ठीक है। देखो एक तो हमने एक चीज दिया होगा, अपनी आंखा के भीतर जो इमेज बनाया गया है वो हमेशा कैसी बना है, उल्टी दिखेगी, सी है सीधी, ठीक है। वो रियल इमेज है भाई साहब, ठीक है। रियल, लेकिन रियल एंड इनवर्टेड, कैसी, इनवर्टेड, उल्टी बन गई, ठीक है। या जो छोटी सी बनी है दिखती भला है ना, ऊपर छोटी है लेकिन उल्टी बन रही है, ठीक है। इतनी बात सबको क्लियर होगी होगी, या थी सारी पहली इमेज, क्लियर होगी। फिर देखो इन्फिनिटी था, पैरेलल टू द प्रिंसिपल जब भी जाओगी तो वापस आओगी फोकस, तो हो गए, पैरेलल टू द प्रिंसिपल गई, फोकस तो हो गए वापस, ठीक है। कोडिक सी इमेज बनी है बेचारी, जमा छोटी सी, एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी बनी बेचारी, ठीक है। बड़ी अगली चलो, आ जाओ। मैंने मुंह क्यों लग रहा है थारी आंखन, बेचारी बैठी बैठी मैंने देखती देखती बोर हो गई होंगी। इस बात को हमारी हमने क्या कर दिया, कलर चेंज कर दिया, आगे की बात होगी, ये तो दिखता हुआ, ठीक है। या था ये है कनकेव बोला करो, ये है कनकेव मिरर, प्रिंसिपल है एक्सिस, सारा काम की तो ही प्रिंसिपल है एक्सिस के ऊपर, ठीक है। ये क्या है, पोल, ठीक है ना, क्योंकि अब भाई साहब फोकस है, ठीक है। ये देखो हमारी हाथ लगाओ, दूसरा स्टेप आ गया। दूसरा स्टेप कितना नहीं से, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर का कितना बीच में है ना, कुछ हो भाई साहब यहाँ पे। देखो ऑब्जेक्ट जब आप बनाओ तो एक एरो याद रखियो, या ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट की डाल देगा सीधो कति में डाल, जब वो कति तड़क है, ठीक है। एक बात था, लाइट आ गई मैंने क्या कही थी, तो इसको सर पर लगानी थी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वापस कितना है गई, ठीक है। दूसरी जान दो भाई साहब, ये या जान, और वापस टकरा गए, आगे ना, ठीक है। यानी या लाइट गई थी या टकरा गई आ गई, ये जब हम या नू डाल कर नू करो तारी इच्छा है, और जब ऐसा इसने या घर गया करो, कोई दिक्कत नहीं। मेरी की दोनों इस पॉइंट पे क्या इमेज बन गई,
बन गई कौन बन गई है ना, यानी ऑब्जेक्ट की थोड़ो इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, इमेज की बन गई फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। ठीक है, इमेज तो भाई साहब ये भी छोटी बनी है। ठीक है, कैसी इमेज बनी है, डिम्निस्ड इमेज बनी है। कैसी इमेज बनी है, डिम्निस्ड, एक्सट्रीमली बड़ी डिम्निस्ड है बस। ठीक है, ऑब्जेक्ट की तरह रखे अपन एट सॉरी इन बिटवीन infinity and center of curvature, हाँ है ना। ठीक है, हो गया, ऑब्जेक्ट एक दिया मैंने। ये भाई साहब इमेज कितनी बनेगी सारी, इमेज कहाँ फॉर्म होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। कहाँ बनेगी इमेज, सेंटर ऑफ कर्वेचर सॉरी इन बिटवीन, ये लिख लियो भाई साहब, बीच में बनी है इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर है फोकस। कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में बनेगी। कौन सी बनी बेचारी, डिम्निस्ड। एक बात याद रख दियो, कनकेव मिरर में जितनी भी इमेज बनेगी ना, पांचों किसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। किसी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड। ध्यान रख दिया, बात गलत नहीं होनी चाहिए। तो यह भी किसी बनी है, रियल और इन्वर्टेड। उल्टी है ना बेचारी, कर देगी नुकड़ दिखा दे तो, ये तो बेचारी नुकड़ी थी, सर बेचारी को ऊपर थो, इमेज की तरह बना दी था, उल्टी होगी ना। ठीक है, नेक्स्ट चलो तीसरा स्टेप पे, दो इमेज होगी होंगी क्लियर। ठीक है, आ जाओ भाई। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, एक स्टेप और आगे बढ़ जाओ, कि पहुंच गए सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर। पॉइंट याद रख लियो, बता दी सर। ठीक है, क्या बना रही है, क्या बना, ये हमारी क्या थी, कनकेव मिरर। क्या थी भाई साहब, कनकेव मिरर। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस भूलना नहीं हो, कि क्या प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि बिना प्रिंसिपल का तो काम चलेगा उनका स्कूल में। ठीक है, ये है पेरेंट्स पोल। ठीक है, ये देखो, ये हमारी आ गई भाई साहब की सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या आ गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गई। ठीक है, मतलब क्या कहती है, लाइट भूलियो ना, एक तो सर को ऊपर का जान दो जवानों, मेरा घर का आ गई ना, वो कति सर को ऊपर घोड़े आई जान दो। ठीक है, जब भी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जावे टकरा गए, फोकस है वापिस। ठीक है, आगे दूसरी जान दो भाई, फोकस है क्या। ठीक है, आगे ठीक है, एरो जरूर डाल दियो, या बनी, हाँ बनेगी नहीं बनेगी, एरो दो ही डालनी तुमने, इस तरह तक डालनी पड़ेगी तो सर ऊपर का जाने वाले फोकस बस। ठीक है, या क्या थी अपनी सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज हमने सेम सेम थोड़ा ना, जितनी हाइट ऊपर ना उतनी नीचे है। ठीक है ना, ये थोड़ी अपनी लाइन वाइन बेचारी ने सही कर लियो, कदे मुंह बनाया वो बड़ा चलता काम करे। ठीक है ना, बराबर का जान दो भाई साहब, या तो पूरी गड़बड़ हुई है, इतनी भी ना जितना राज्य हो सब। ठीक है, ये राज्य देखो वो मारता तो गड़बड़ होनी है, मास्टर थे मुझे, है ना। सही बात है, पढ़वाना भी काम कर लो ढंग से समझ लो, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऊपर बढ़ गई इमेज। ठीक है, ये जितनी हाइट ऑब्जेक्ट की उतनी है इसकी किसकी भाई साहब, इमेज की है। ठीक है, यानी सेम इन साइज, किसके साथ सेम है, ऑब्जेक्ट के साथ सेम है भाई साहब। ठीक है, और इग्नू देखो, ऑब्जेक्ट की तरह रखे थे हमने, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी लिख दो समझ गया होगा। ठीक है, इमेज इज फॉर्म्ड, इमेज इज फॉर्म्ड की तो बनेगी,
भाई साहब सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर बनी है, कित बनेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर। कौन सा नंबर आ गया रो, थर्ड नंबर है ये, तो समझ होगी बात। ठीक है, क्लियर होगी। नेक्स्ट आ जाओ, ये बताई थी मैंने, इमेज कितनी बनेगी, किसी बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड, किसी बनाएगी रियल और इन्वर्टेड। मैंने क्या कहता है, जब तक पास नंबर देना पूछ जाए इतने साल लड़ दियो रियल इन्वर्टेड रियल इन्वर्टेड रियल इन्वर्टेड, ठीक है। उस तक पहला तो मूवी ना जिक्र भी ना मत दियो वर्चुअल को, तो क्लियर होगी इतनी बात। नेक्स्ट आ जाओ भाई साहब, फोर्थ पार्ट, ठीक है। समझ रहे हो ये, अच्छी तरह समझ रही हो, बता दी है पेपर में बढ़िया नंबर करके लेकर आना है। कत्ती जुट जाओ जमानू, बढ़िया डाल, मस्ती होगी जितनी होगी। ये देखो कहाँ पहुंच गए, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ फोकस, ये कुछ सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पहुंच गए वैसे वो, ठीक है। आगे जान दो मेरे सर ऊपर गए, अपन कोई टेंशन को नहीं, ठीक है। दूसरी में आने दो भाई साहब, लाइन जमा मुश्किल दी जानी चाहिए भाई, उसमें कोई रोल नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। भाई साहब अपना पॉइंट में थोड़ा सा बड़ा आंसर कराइए, ठीक है। बोलना चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस्ड है, ऑब्जेक्ट एट इन बिटवीन, ऑब्जेक्ट इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, ठीक है। इमेज फाउंड इन बिटवीन इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इन बिटवीन होगा, ठीक है। इस इमेज किसी बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड, किसी रियल और इन्वर्टेड, ठीक है। होगी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक है। साइज कैसा होगा, लार्ज इन साइज, लार्ज इन साइज, कैसा साइज होगा भाई साहब, लार्ज होगा आपकी बात, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी। चले नंबर 5, पांचवी ये बात होगी यार, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। कौन से पे आ गए, देखो तो मैं अलग अलग क्लास पढ़ा फिर भी हम पढ़ते। हाँ भाई कित पहुंच गए, 5वें नंबर पे, ठीक है ना। और 5वां पापा कित पहुंच गए थे, ये कौन सा मिरर है, ये शुरू करो यार नंबर, ठीक है। एक बात बताओ, अगर मैंने हर तनु समझाई थी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाओगे और फोकस तो हो गए वापस, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं फोकस का लाइट डाल दूं तो प्रिंसिपल एक्सिस को वापस, ठीक है। तो यहाँ से डाल दो भाई साहब, इसका आसान तो देखो, तो मैं क्या बताऊं या भाई, ये किस जाएगी इन्फिनिटी पे, बढ़ेगी, खत्म हो गया। ऑब्जेक्ट का रखा है एट फोकस, इमेज कहाँ एट इन्फिनिटी, कैसी इमेज है रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। साइज मैग्नीफाइड, बहुत बड़ी बनेगी भाई साहब, हो गया, ठीक है ना। आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, टॉपिक नाम नंबर छठा, ठीक है। कौन से पे आ गए, 6th पे, फिर बनाते हैं बनाने, कई लोग सोचेंगे मैडम बार बार फिर ये क्यों करवा रहे हो, ये काम करना पड़ेगा।
लाइन फिर आटी आटी जाना बेचारे, काम चल रहा, कितने पहुंच गए, फोकस ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में, यहाँ कहीं, ये क्या रहा होगा, कुछ फोकस रहा होगा, ये क्या रहा होगा, बोल रहा होगा, ठीक है। अगर मैं फोकस से लाइट डालूँ, ठीक है, ये मैंने डाली फोकस से लाइट, ठीक है, तो ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल टू ये मूव करके गई होगी, ठीक है। एक मैं नॉर्मली डाल देती हूँ ऐसे, ये जो नॉर्मली रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अंदर डालते हैं ना, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, याद होगा, ठीक है, ये डाल दी, तो ये मिलेंगी क्या, ये यहाँ जा रही है, ये यहाँ जा रही है, वैसे मेरे को तो लेवल ही ना मिलेगी कहीं, इसको हम वर्चुअली बना देंगे जबरदस्ती, खींचा तानी करके। हाँ मैडम क्या हमने मिला दे, आप तो नहीं नहीं बात करो ना करे हो, मिला दे फिर देखो, ऊपर भी जान दो, ये होगी अच्छी पट्टी नहीं बन गया कि मैं, बढ़िया बनाएगी, छोटी तो बनाएगी वही, साइज देख लियो पहले तो इसको, किसको साइज है, साइज कैसा है, अब की बार तो हम बताओगे साइज, ठीक है, कैसा साइज है, जल्दी बताएगा, मैग्नीफाइड, कैसा है, मैग्नीफाइड, ठीक है। अब एक बात बताओ, नेक्स्ट आप ना जल्दी जल्दी खत्म करते पीछे, मैं थर्ड कहता थी 5 नंबर थी जब तक चालू इतना रियल और इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड, ई तो क्या करना पड़ेगा भाई साहब, वर्चुअल और रिएक्ट, कैसी बनेगी, वर्चुअल और रिएक्ट, ये होया कि क्या चीज है, यह है ना ऐसा नेचर, नेचर ऑफ इमेज, ऑब्जेक्ट की बात नेचर ना कर रहे हैं हम, ठीक है, हम बड़े किसकी बात करना रहे हैं, इमेज की बात करना रहे हैं, उसको नेचर बताना रहे हैं कि वर्चुअल रिएक्टर है वो, ठीक है। साइज मैग्नीफाइड होगा, बहुत बड़ी बन जाएगी, ठीक है, और क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट की तो प्लेस्ड है, बता को बात है, ये तो थंबनेल में बता देगा किससे भाई साहब, फोकस और कॉल के बीच में, इन बिटवीन फोकस एंड कॉल, इमेज कहाँ बन गई, बिहाइंड द मिरर, कहाँ बन गई, ये तो था कि मुंह याद होगी नहीं थी तो, है ना, बिहाइंड द मिरर, खत्म हो गया, और की करोगे, डन हो गया, छह के छह इमेज है, ठीक है, शांति से इस वीडियो देख लियो, समझियो, कोई भी डाउट आवे तो मैंने बता दियो, ठीक है, फिर तो समझा सकूँ मैं, लेकिन यहाँ से तुम्हारे नंबर नहीं कटने चाहिए पेपर के अंदर, समझ में आ गई सबको बात, ठीक है, धन्यवाद आप सबका बहुत बहुत, और पेपरों की मन लगा के